Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. आज हम लेसन 5 प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, सर जगदीश चंद्र बोस इसके लेखक हैं। इन्होंने इस लेसन में जो कहा है उसके बारे में संक्षेप में हम आपको बताते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। सर जगदीश चंद्र बोस एक भारत के महान वैज्ञानिक थे और बचपन से ही बोस को पशु और पादप जीवन में रुचि रही थी। हम सब ये जानते हैं कि पौधों में जीवन होता है, परंतु हम में से ऐसा कितना जानते हैं या कितने लोग जानते हैं कि इन पौधों में हृदय भी होता है, महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। बहुत कम जानते होंगे। तो आइए जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, जिसने इस नाटकीय खोज को किया कि पौधों में हृदय होता है, जीवन होता है, वे महसूस करते हैं और देख सकते हैं। इट वॉज एन इवेंट, यह एक ऐसी घटना थी दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड, जिसने वैज्ञानिक जगत को चकित कर दिया। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, यहाँ पर इसका मीनिंग की नहीं है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने वैज्ञानिक जगत को चकित कर दिया। इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग, अनड्रीम्ड अकल्पनीय, यह एक अकल्पनीय बात थी। हेयर वाज ए मैन, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था। हु हैड बिल्ट ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट, हु हैड बिल्ट जिसने निर्माण किया, ए यूनिक एक अनोखी, इंस्ट्रूमेंट यंत्र का, जिसने एक अनोखे यंत्र का, अद्भुत यंत्र का निर्माण किया। एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा यंत्र, दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिर देखिए दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। दैट कुड मेजर जो माप सकता है, द ग्रोथ वृद्धि, ऑफ प्लांट्स पौधों, जो पौधों की वृद्धि को नाप सकता है। हेयर वाज ए मैन, यह एक ऐसा व्यक्ति था। हु हैड प्रूव्ड जिसने सिद्ध किया, विद दिस वंडरफुल मशीन इस अद्भुत मशीन के द्वारा, या इस अद्भुत मशीन से ये सिद्ध किया, दैट की, अब यहाँ पर इसका मीनिंग की है, दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स, पौधों में हृदय होता है, एंड कैन फील और महसूस कर सकते हैं। फील मीन्स महसूस करना। द मशीन शोड, मशीन ने प्रदर्शित किया, दैट प्लांट्स हैव साइट, कि पौधों में दृष्टि होती है, एंड ए सेंस और एक संवेदना होती है, विच टेल्स देम जो उन्हें बता देती है, वो संवेदना, वो चेतना उन्हें पौधों को बता देती है, दैट ए स्ट्रेंजर की एक अजनबी व्यक्ति इज अप्रोचिंग उनके निकट आ रहा है। योर इंस्ट्रूमेंट इज ए वंडरफुल थिंग, जब जगदीश चंद्र बोस ने इस मशीन का निर्माण किया और उसका प्रदर्शन किया, तो सेड द ग्रेट मैन हु हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900, महान वैज्ञानिकों ने, उन महान वैज्ञानिकों ने जो 1900 में पेरिस की विज्ञान की पेरिस कांग्रेस में आए थे, उन्होंने कहा आपका यंत्र एक अद्भुत चीज है। वंडरफुल थिंग, अद्भुत चीज, विचित्र चीज, अनोखी चीज है। किन्होंने कहा जो 1900 में हुई पेरिस के अंदर विज्ञान की जो सभा थी, उसमें जो वैज्ञानिक आए थे, महान वैज्ञानिक, उन्होंने देखा और उन्होंने ऐसा कहा। दे वर अमेज्ड, वो चकित हुए,
एज द इन्वेंटर शोड देम, जैसे ही आविष्कारक ने शोड दिखाया, देम उनको, हाउ टू यूज द मशीन, हाउ मीन्स किस प्रकार से, टू यूज प्रयोग किया जाता है, द मशीन मशीन को। जैसे ही आविष्कारक ने उनको दिखाया कि इस मशीन का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वे सारे वैज्ञानिक चकित हो गए। तो ये दे कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट्स। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है हु वर अमेज्ड एज द इन्वेंटर शोड देम हाउ टू यूज द मशीन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा द ग्रेट साइंटिस्ट्स। ये सब कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, दे आस्क्ड, उन वैज्ञानिकों ने पूछा, दे मीन्स उन्होंने, किन्होंने? महान वैज्ञानिकों ने जो पेरिस विज्ञान की पेरिस कांग्रेस में आए हुए थे। व्हाट डू यू कॉल दिस मशीन, तुम इस मशीन को क्या कहते हो? एक क्रेस्कोग्राफ, इसे क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। रेप्लाइड जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया। तो जगदीश चंद्र बोस कौन थे? द ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया कि इसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। तो महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस क्या थे? कौन थे? हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन, जिसने इस अनोखी या अद्भुत मशीन को बनाया था, उस महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया कि इसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। अब ये हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन, हु हैड बिल्ट क्रेस्कोग्राफ, तो आंसर क्या होगा? हु के स्थान पर जगदीश चंद्र बोस लिख देंगे। जगदीश चंद्र बोस हैड बिल्ट द क्रेस्कोग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे ये हम आपको बता रहे हैं। एंड वेयर वाज इट मेड, द साइंटिस्ट आस्क्ड, साइंटिस्ट्स वैज्ञानिकों ने पूछा, और इसका कहाँ निर्माण हुआ है? तो इसका उत्तर जगदीश चंद्र बोस देते हैं, इन इंडिया वाज द आंसर, उत्तर था भारत में निर्माण हुआ। द रेप्लाई काज्ड ग्रेटर सरप्राइज, उत्तर ने, जवाब ने अधिक आश्चर्य पैदा किया, अर्थात उत्तर को सुनकर के बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। इंडिया इन द 19th century was well known for its greatness in the fields of the fine arts, literature and philosophy. भारत 19वीं शताब्दी में was well known, प्रसिद्ध था, for its greatness, अपनी महानता के लिए, in the fields of the fine arts, ललित कलाओं के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, एंड फिलोसॉफी, और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अपनी महानता के लिए 19वीं शताब्दी में भारत प्रसिद्ध था। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में, इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच, भारत ने, इट आया भारत के लिए, भारत ने इतनी अधिक उन्नति नहीं की थी। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन, जगदीश चंद्र बोस ने अपने आविष्कार के साथ या आविष्कार से, मेड ए नेम फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नाम कमाया, एंड हिज कंट्री, और अपने देश का नाम कमाया, देश का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक जगत में। यानी कि क्रेस्कोग्राफ जैसी अद्भुत मशीन बना करके जगदीश चंद्र बोस ने अपना और अपने देश का नाम वैज्ञानिक जगत में रोशन किया। बोस was born in 1858 in a village in Bengal. बंगाल के एक गांव में 1858 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस पैदा हुए। आफ्टर स्टडीइंग फिजिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स भौतिकी में अध्ययन करने के पश्चात,
ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, आगे के अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड गए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से भौतिकी में अध्ययन करने के पश्चात। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया, ग्रेजुएटेड स्नातक किया। देन उसके पश्चात रिटर्न टू इंडिया, भारत लौट आए, उसके बाद भारत लौट आए वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के पश्चात। एंड वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो किस किस प्रकार से उनकी जीवन कहानी चलती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। किस प्रकार से वह एक देशभक्त भी थे वैज्ञानिक के साथ साथ। ए 3 year struggle began between Bose and the government in which he was victorious। क्या होता है जब उनकी नियुक्ति हुई कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो ए 3 year स्ट्रगल, एक 3 वर्षीय संघर्ष, बिगेन शुरू हुआ, बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट, सरकार और बोस के बीच में एक संघर्ष शुरू हुआ। इन विच, जिसमें, उस संघर्ष में ही वाज विक्टोरियस, वह विजयी हुए। एन इंडियन, एक भारतीय, इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन में उन दिनों, यूजुअली रिसीव्ड, सामान्य रूप से प्राप्त करता था एक भारतीय, 2/3 ऑफ द सैलरी पेड टू ए यूरोपियन प्रोफेसर, यूरोपीय प्रोफेसर को दी जाने वाली तनख्वाह, दिया जाने वाला वेतन का 2/3 भाग एक भारतीय को सामान्य रूप से अंग्रेजी शासनकाल में मिलता था। बोसेज अपॉइंटमेंट वाज ए टेम्परेरी वन, बोस की नियुक्ति, इसका मीनिंग काके की होता है, बोसेज अपॉइंटमेंट, बोस की नियुक्ति, वाज ए टेम्परेरी वन, एक अस्थायी नियुक्ति थी। यहाँ इस वन का मीनिंग अपॉइंटमेंट से है। बोस की नियुक्ति एक अस्थायी नियुक्ति थी। सो ही वाज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर ए यूरोपियन, इसलिए ही वाज गिवन, उसे दिया गया, पैसिव वॉइस में है, ओनली हाफ, केवल आधा, द रेट फॉर ए यूरोपियन, यूरोपियन को दी जाने वाली तनख्वाह का, दिए जाने वाले वेतन का बोस को केवल आधा ही दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि बोस की नियुक्ति अस्थायी थी। बोस वाज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली, बोस ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इसको चुपचाप या शांतिपूर्वक ले लेते। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, दैट पीपल, कि वे लोग, हु डिड द सेम अमाउंट एंड द सेम काइंड ऑफ वर्क, जो एक प्रकार का और एक ही मात्रा में कार्य करते थे। यानी कि बोस ने ये महसूस किया कि जो लोग एक मात्रा में एक प्रकार का कार्य करते हैं, शुड बी पेड द सेम सैलरी, समान वेतन मिलना चाहिए, समान वेतन दिया जाना चाहिए, वॉट एवर रेस दे बिलोंग टू, चाहे वो किसी भी जाति के हों। ये उनका मानना था। उनका मानना था कि यदि एक कार्य है उसको भारतीय करे, विदेशी करे, कोई भी करे, और एक जैसा है तो उसको वेतन भी एक जैसा ही मिलना चाहिए। ये उनकी क्या थी? चुनौती थी अंग्रेजी सरकार के लिए। इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग,
यह स्मरणीय है, ये बात स्मरणीय है। दैट डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोअर्स एंड द यस मैन ऑफ साइंस। ये बात स्मरणीय है, याद करने योग्य है कि डिस्कवरीज खोजें डू नॉट कम नहीं आती हैं फ्रॉम द फेथफुल फॉलोअर्स वफादार अनुयायियों से, एंड द यस मैन और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से, ऑफ साइंस विज्ञान के। ये स्मरणीय है कि खोज विज्ञान के वफादारों से और हाँ में हाँ मिलाने वालों से नहीं आती है। जो खोज है, खोज विज्ञान के वफादार लोगों से और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से नहीं आती है। दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड द रेबल्स। ये खोज, दे मीन्स वे, कम आती हैं फ्रॉम द डाउटर्स संदेह करने वाले लोगों से, एंड द रेबल्स और विद्रोहियों से। जो खोज आती है या खोज करने वाले जो होते हैं वो संदेह करने वाले, जिनके मन में संदेह होता है कि ये काम क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसे लोगों से और विद्रोहियों से आती है। बोस वाज बाय नेचर ए रेबल। बोस स्वभाव से एक विद्रोही थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार से विज्ञान की खोजें आती हैं ये जेसी बोस ने इस पंक्ति में कहा। He refused to touch any part of his salary for 3 years. 3 वर्षों तक बोस ने अपने वेतन का एक भी भाग छूने से मना कर दिया। 3 साल तक जेसी बोस ने अपने वेतन का एक भाग भी नहीं छुआ, लिया ही नहीं। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान, ये उनके आत्मसम्मान का प्रश्न था। एंड ही वॉज नॉट रेडी, और वह तैयार नहीं थे। टू गिव अप, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों को। प्रिंसिपल्स में होता सिद्धांत, और वे अपने सिद्धांतों को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। इन द एंड, अंत में, विक्ट्री वाज हिज, विजय उनकी हुई। तो किस प्रकार से संघर्ष करके आदमी विजय प्राप्त करता है, ये जेसी बोस ने सिद्ध करके दिखाया। बोस नाउ बिगेन द वर्क। बोस ने अब उस कार्य को शुरू कर दिया विच हैज मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस कार्य, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कार्य की ओर संकेत कर रहा है। बोस ने एक ऐसे कार्य का प्रारंभ किया अब जिसने उसे समस्त संसार में प्रसिद्ध कर दिया। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड, लड़कपन से ही हैड बीन इंटरेस्टेड, वह उन्हें रुचि रही, इन एनिमल, पशु, एंड प्लांट लाइफ, पादप जीवन में। यानी कि लड़कपन से ही जेसी बोस को, यही कौन है, जेसी बोस, जेसी बोस को या उन्हें लड़कपन से ही, बचपन से ही क्या था, पशु और पादप जीवन में रुचि रही थी, इंटरेस्टेड रुचि रही थी। एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स, और अब भौतिकी में उनका कार्य, लेड हिम बैक, उन्हें वापस ले गया, टू हिज ओल्ड लव, उनकी पुरानी रुचि की ओर। फिजिक्स में उनका कार्य उन्हें उनकी पुरानी रुचि की ओर वापस ले गया। He had noticed, उन्होंने देखा, that his wireless receiver, कि उनका बेतार का रिसीवर, showed signs of tiredness after it had been in use for some time. उनके जो वायरलेस का रिसीवर था वह कुछ समय के लिए प्रयोग करने के पश्चात, आफ्टर इट हैड बीन इन यूज फॉर सम टाइम,
एक कुछ समय प्रयोग में होने के पश्चात उनका वायरलेस का रिसीवर थकावट के संकेत या लक्षण प्रदर्शित करता था, अर्थात काम करना धीमा कर देता था। परंतु इन सम स्ट्रेंज वे, लेकिन किसी विचित्र तरीके से गोट बैक इट्स पावर, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता था। आफ्टर बीइंग रेस्टेड, आराम करने के पश्चात, आराम करने के पश्चात जो है उसमें पुनः शक्ति आ जाती थी। तो ये विचार उनके मन में चुभा, टच किया उनके माइंड को कि ऐसा क्यों होता है। हियर वाज फूड फॉर थॉट, यहीं पर उनके विचार के लिए भोजन था। यहीं पर वे सोचने के लिए मजबूर हुए कि इसमें कोई न कोई विचार छिपा हुआ है। द काइंड ऑफ थॉट, और ये उस प्रकार का विचार था, फ्रॉम विच, जिससे ग्रेट डिस्कवरीज कम, जिससे महान खोजें होती हैं, आती हैं। तो किस प्रकार से जे.सी. बोस सोचते थे, उनकी विचारधारा, उनकी सोच ही उन्हें महान बना देती है। Until the end of the Middle Ages, मध्यकालीन युग की समाप्ति तक, कि जब तक मध्यकालीन युग की समाप्ति हुई तब तक क्या था? The world was looked on as one beautiful unity created by God. ये संसार भगवान के द्वारा सृजित एक सुंदर इकाई के रूप में मानी जाती थी। ये दुनिया जो भगवान के द्वारा सृजित है, निर्मित है, वह एक सुंदर इकाई के रूप में वाज लुक्ड ऑन, मानी जाती थी या समझी जाती थी। मैन बिलीव्ड, मानव विश्वास करता था, या मानव को ये विश्वास था, दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि संसार के अंदर प्रत्येक चीज, फ्रॉम मैन टू रॉक्स एंड स्टोन्स, मानव से लेकर के चट्टानों और पर्वतों तक, हैड इट्स प्लेस एंड पर्पज, का अपना एक स्थान और उद्देश्य होता है। मानव ये मानता था कि संसार के अंदर प्रत्येक चीज, चट्टान, मानव से लेकर के चट्टान और पत्थरों तक अपना एक स्थान होता है और उद्देश्य होता है। हर एक चीज का अपना महत्व होता है। मैन began to study the discoveries of Galileo and Newton changed this world picture. गैलीलियो और न्यूटन की खोजों ने इस संसार के चित्र को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। मैन began to study each branch of science separately in greater detail. मानव ने began to study, अध्ययन करना शुरू कर दिया, each branch of science, विज्ञान की प्रत्येक शाखा का, separately, अलग अलग, in greater detail, और अधिक विस्तार के साथ। मानव ने और अधिक विस्तार के साथ विज्ञान की प्रत्येक शाखा का अलग अलग तरीके से अध्ययन करना आरंभ कर दिया। एंड देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंसेस, और विज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का विकास हुआ। डेवलप्ड विकास हुआ, सेवरल डिफरेंट काइंड्स, अनेक प्रकार की शाखाओं का, ऑफ साइंसेस, विज्ञान की, और विज्ञान की अनेक अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ। बोस हाउएवर recognized a unity among all these different branches of science. However, किंतु बोस recognized, पहचानते थे, जानते थे, a unity, एक समानता, एकता,
एक एकता को पहचानते थे। अमंग ऑल दी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की इन सभी भिन्न भिन्न शाखाओं में एक समानता को देखते थे। वो जानते थे कि विज्ञान की इन सभी अलग अलग शाखाओं में कहीं न कहीं एक रूपता है। He realized, उन्होंने समझा, that there was a similarity in the behavior of lifeless and living things. उन्होंने इस बात को समझा कि there was a similarity, एक रूपता है, समानता है। Similarity में होता है समानता। In the behavior, कार्य में या व्यवहार में, of lifeless, निर्जीव, and living things, और सजीव। उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की चीजों के व्यवहार में एक रूपता है। It was, however, not easy to convince other. However, किंतु it was not easy, ये आसान नहीं था। To convince, विश्वास दिलाना, others, दूसरों को। लेकिन इस बात का विश्वास दिलाना दूसरों को आसान नहीं था। भाई सजीव और निर्जीव में कार्यशैली एक जैसी कैसे हो सकती है? इस बात का विश्वास दिलाना दूसरों को आसान नहीं था। पीपल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीव्स, लोग अपने पुराने विश्वासों में ही विश्वास करते थे, उनसे चिपके रहते थे, अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते थे। एंड डू नॉट लाइक टू चेंज देम, और अपने उन पुराने विश्वासों को, अंधविश्वासों को भी बदलना पसंद नहीं करते। बॉस सजेस्टेड, बॉस ने सुझाव दिया, दैट एनिमल, पशु, वेजिटेबल, वनस्पति, एंड मिनरल, और खनिज, किंगडम्स, राज्य, क्षेत्र, वर वन, एक थे, एंड हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन, और उनमें बहुत अधिक समानता है। बोस ने सुझाव दिया था कि पशु, वनस्पति और खनिज के जो क्षेत्र हैं वो एक हैं और उनमें बहुत अधिक समानता है। ए ग्रेट डील मीन्स बहुत अधिक, इन कॉमन समान है। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट प्लांट्स एंड मेटल्स हैड ए लाइफ ऑफ देयर ओन। जेसी बोस ने कहा, लोगों से कहा, वैज्ञानिकों से कहा कि भाई पौधों में और धातुओं में अपना अपना एक प्रकार का जीवन होता है। हेड रखते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट में है ये, तो यहाँ पर ये हेड रखते थे, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट में है तो रखते हैं। ए लाइफ, एक जीवन, ऑफ देयर ओन, अपना अपना। बॉस ने कहा था कि पौधों और धातु में अपना अपना एक जीवन होता है। एंड कुड बीकम टायर्ड, और धातुएं भी और पौधे भी थक जाते हैं। डिप्रेस्ड, निराश हो जाते हैं, और या खुश हो जाते हैं। पौधे भी, धातुएं भी थकावट महसूस करते हैं, उदासी या निराशा महसूस करते हैं, या फिर खुशी महसूस करते हैं। इस चीजों को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि बताते हैं कि यदि दूध देती गाय को उसके इच्छा के अनुरूप आनंद देने वाला संगीत सुनाया जाता है तो वह अधिक दूध देती है, क्योंकि वह गाने को सुनने में मस्त हो जाती है और दूध की ओर उसका ध्यान नहीं रहता अपने बालक के लिए, बछड़े के लिए, और वह अधिक दूध देती है। पौधों पर भी ये रिसर्च की गई है कि जहाँ पौधे अच्छे वातावरण में रहते हैं, जल का, खाद का और संगीत सुना जाता है, तो उनमें अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक वृद्धि पाई जाती है। तो जेसी बोस ने इस चीज को सिद्ध किया है। तो जब उन्होंने ये बात कही कि पौधे थकावट महसूस करते हैं, धातु थकावट महसूस करते हैं, तो क्या होता है? पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उन पर हंसे, मजाक बनाई उनकी। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, उन लोगों ने उनको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। डिड नॉट टेक, नहीं लिया, हिम, उनको, सीरियसली, गंभीरता पूर्वक। लोग सोचते थे कि ऐसा
नहीं हो सकता है, लेकिन जेसी बोस ने इस बात को सिद्ध किया अपने आविष्कारों के माध्यम से। बोस जानते थे ही वॉज राइट, कि वो सही हैं, एंड प्रूव्ड इट, और इसको सिद्ध करते हैं। टू बिगिन विद, आरंभ करने के लिए, ही डिजाइंड, उन्होंने नमूना बनाया, खाका तैयार किया, एंड बिल्ड ए मशीन, और एक ऐसी मशीन का निर्माण किया, विच रिकॉर्डेड, जो अंकित करती, हिज फाइंडिंग्स, उनकी खोजों को, विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस, अत्यधिक, मैक्सिमम अत्यधिक, एग्जैक्टनेस में शुद्धता के साथ। उन्होंने एक ऐसी मशीन का खाका तैयार किया, प्रारूप तैयार किया और निर्माण किया, बिल्ट मीन्स निर्माण किया, बनाया, ए मशीन, एक ऐसी मशीन, विच, जो उनकी खोजों को अत्यधिक शुद्धता के साथ अंकित करती थी, अत्यधिक शुद्धता के साथ उनकी खोजों के बारे में बताती थी। ऐसी मशीन का उन्होंने निर्माण किया। दिस वाज द क्रेस्कोग्राफ, ये कौन सी मशीन थी? क्रेस्कोग्राफ थी। द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, एक अद्भुत यंत्र, विच रिकॉर्ड्स, जो अंकित करता है, बताता है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि को बताता है। यानी उस मशीन के द्वारा पौधे किस प्रकार से गति करते हैं, वो गति करते हुए दिखाई देते हैं उस मशीन से। जबकि अगर हम एक बेल देखते हैं, एक पौधा देखते हैं, तो वह जहाँ होता है, कर दिए उससे 24 घंटे के बाद देते हैं तो बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो बढ़ रहा है, ये वृद्धि होती हुई हमें उस मशीन के माध्यम से दिखाई देती है। वो एक प्रकार से रेंगता हुआ दिखाई देता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है, गति करता हुआ दिखाई देता है क्रेस्कोग्राफ मशीन के द्वारा। क्या होता है? इट मैग्निफाइज, ये बढ़ा देता है, वृद्धि करता, अधिक गुना बढ़ा करके दिखाता है, द मूवमेंट, गति को, ऑफ प्लांट टिश्यूज, पौधे के उत्तकों की गति को अधिक बढ़ा कर देता है। कितना? 10,000 टाइम्स। ये मशीन पौधे के उत्तकों की गति को 10,000 गुना बढ़ा करके दिखाता है। तो उसमें पौधा में गति करता हुआ दिखाई देता है 10,000 गुना अधिक। एंड कैन रिकॉर्ड, और ये अंकित करता है, बताता है, द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स, पौधे की प्रतिक्रिया, टू मैन्योर्स, जो गोबर की खाद होती है उसके प्रति, नॉइज, शोर, कोलाहल के प्रति, एंड अदर स्टिमुली, और अन्य उत्तेजक पदार्थों के प्रति पौधों की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको एक क्रेस्कोग्राफ नाम का यंत्र दिखाता है, बताता है। द क्रेस्कोग्राफ प्रूव्ड, क्रेस्कोग्राफ ने सिद्ध किया, दैट बोस हैड नॉट बीन रॉन्ग, क्रेस्कोग्राफ ने ये सिद्ध कर दिया था कि बोस गलत नहीं थे, उन्होंने जो कहा था वो सत्य था। इट शोड, इस मशीन ने प्रदर्शित किया, दिखाया, दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स, की पौधों में हृदय होता है, एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और वे अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करने के योग्य है, मीन्स अनुभव कर सकते हैं, कष्ट का अनुभव कर सकते हैं, दुख, खुशी का अनुभव कर सकते हैं, थकावट महसूस कर सकते हैं। इस चीज को क्रेस्कोग्राफ नाम के यंत्र ने प्रदर्शित किया। द क्रेस्कोग्राफ इंडिकेटेड, इस क्रेस्कोग्राफ नाम के यंत्र ने प्रदर्शित किया, दैट प्लांट्स हैव ए कीन साइट, कि पौधों में एक तीव्र दृष्टि होती है, कीन मीन्स तीव्र, साइट मीन्स दृष्टि होती है, एंड रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट एंड वायरलेस वेव्स, प्रकाश की तरंगों और वायरलेस बेतार की तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। इस बात को भी क्रेस्कोग्राफ ने बताया। ये प्रदर्शित किया क्रेस्कोग्राफ ने
कि पौधों में एक तीव्र दृष्टि होती है और वे वायरलेस की तरंगों और प्रकाश की तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। हम सोचते हैं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायरलेस की तरंगों का, प्रकाश की तरंगों का पड़ता है। ये सिद्ध किया जेसी बोस की मशीन क्रेस्कोग्राफ ने। द मशीन प्रूव्ड, मशीन ने सिद्ध किया दैट प्लांट्स हैव ए स्पेशल सेंस, कि पौधों में एक विशेष प्रकार की संवेदना होती है, सूझबूझ होती है। विच टेल्स देम, जो उन्हें बताती है, ऑफ द अप्रोच, आगमन के बारे में, ऑफ ए स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, एक अजनबी वस्तु के आगमन के बारे में उनको वह विशेष संवेदना या चेतना बता देती है कि कोई उनके पास आ रहा है। देखिए, छुई मुई का पेड़ होता है, हम उसे छूते हैं तो क्या करता है छुई मुई का पेड़, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसे महसूस होता है कि उसे कोई छू रहा है, उसे महसूस होता है, अनुभव होता है, तभी तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। तो पौधों में संवेदना है ना। वही चीज जेसी बोस ने अपने क्रेस्कोग्राफ से सिद्ध किया। तो छुई मुई के पेड़ के पास ये छुई मुई के पेड़ को महसूस होता है कोई अजनबी चीज, अगर हम उसे लकड़ी से भी छू देते हैं, डंडे से छू देते हैं, तब भी वह अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, पत्तों को सिकोड़ लेता है। तो उसे भी ये महसूस होता है कि कोई चीज उसके पास आ रही है। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट will not be complete without some mention of his concern for India and her people. The story of this great scientist, इस महान वैज्ञानिक की कहानी will not be complete, पूर्ण नहीं होगी, without some mention, चर्चा किए बिना, of his concern, उनकी चिंता का, for India, भारत के लिए, and her people, और उसके देश के लिए। इस महान वैज्ञानिक की कहानी यदि जेसी बोस की भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए चिंता की चर्चा नहीं की जाती है तो इस महान वैज्ञानिक की कहानी पूर्ण नहीं होगी। He had a deep faith in the intelligence of his countrymen. He had a deep faith, उन्हें गहन विश्वास था, गहरा विश्वास था, इन द इंटेलिजेंस, बुद्धि में, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों की, अपने देशवासियों की बुद्धि में, सूझबूझ में उन्हें गहरा विश्वास था। बोस वाज सर्टेन, बोस निश्चित थे, दैट दे वर एज कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स टुडे एज देयर एंसेस्टर्स had done in the past. वो इस बात से निश्चित थे कि they were as capable, कि वे उतने ही समर्थ हैं, of doing great things today, आज भी महान कार्यों को करने के लिए वे आज भी उतने ही सक्षम हैं जितने their ancestors, जितने कि उनके पूर्वज, ancestors मीन्स होता है पूर्वज, had done in the past, जितना कि महान कार्य उनके पूर्वजों ने in the past, भूतकाल में किए, उतना ही आज के भारतवासी महान कार्य कर सकते हैं जितना उनके पूर्वजों ने भूतकाल में किया। इन एन एड्रेस, एक संबोधन में, एट ए कॉन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन नवंबर 1927, नवंबर 1927 में मैसूर के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक संबोधन में सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक अबाउट इंडियाज ग्लोरी इन द पास्ट, भारत के अतीत के गौरव के बारे में जगदीश चंद्र बोस ने बोला, कहा। जब 1927 ईस्वी में नवंबर के माह में मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के संबोधन में जगदीश चंद्र बोस ने कहा
अबाउट इंडियाज ग्लोरी इन द पास्ट, भारत के अतीत गौरव के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा भारत अतीत में बहुत ही गौरवशाली था। इसकी चर्चा उन्होंने संबोधन में की। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा की, दैट इट वाज एक्शन, की कर्मण्यता ही है, कार्य ही है, एंड नॉट आइडलनेस, अकर्मण्यता नहीं, यानी कि सक्रियता ही है, निष्क्रियता नहीं। दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लोरी, जो उस गौरव के लिए, उस कीर्ति के लिए जिम्मेदार थी। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, दैट देयर कुड बी नो हैप्पीनेस, कि कोई भी प्रसन्नता नहीं हो सकती है, फॉर ए सिंगल पर्सन। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, दैट देयर कुड बी नो हैप्पीनेस फॉर ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के लिए कोई भी खुशी नहीं हो सकती, अनलेस इट हैड बीन वॉन फॉर ऑल, जब तक कि उस खुशी को सबके लिए न जीत लिया जाए। यदि 100 में से एक व्यक्ति खुशी है और 99 दुखी हैं, तो वह खुशी नहीं हो सकती है जब तक एक के साथ साथ 99 व्यक्ति और खुश ना हो। ये उनका सोचना था। एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट वांटेड, और ये महान वैज्ञानिक चाहता था कि हिज कंट्रीमैन टू हैव अनडाइंग होप एंड फेथ इन फ्यूचर, कि उसके देशवासी टू हैव रखें अनडाइंग होप, स्थायी, चिर आशा, सतत आशा रखें, एंड फेथ, और विश्वास, इन फ्यूचर, भविष्य में। वो चाहते थे, ये महान वैज्ञानिक चाहता था कि उसके देशवासी अपने अंदर निरंतर आशा और विश्वास को भविष्य में बनाए रखें, कभी वे निराश ना हो। तो इस प्रकार से जगदीश चंद्र बोस ने पौधों के बारे में, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, पौधे भी श्वास लेते हैं और महसूस करते हैं, इस चीज को सिद्ध किया, वैज्ञानिकों ने माना और वे विश्व में प्रसिद्ध हुए। भारत का नाम, अपना नाम उन्होंने वैज्ञानिक जगत में रोशन किया। इस प्रकार से हमें इस लेसन से सीख मिलती है कि हम अपने प्रयास से किसी भी कठिन कार्य को आसान कर सकते हैं और अपने राष्ट्र के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।